नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक नॉलेज बाई अभी। आज हम देखेंगे कावेरी रिवर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी नदी है। इसे साउथ गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि हमने गंगा की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है और ये काफ़ी न्यूज़ में है डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। इसीलिए हम इस पे बात करेंगे। हम डिस्प्यूट की बात नहीं करेंगे, हम आपको क्लियर कह दे रहे हैं। हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कावेरी रिवर के बारे में। सो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे, इसे वन ऑफ द मेजर रिवर पेनिसुला है इंडिया की। इसको गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है। क्लासिकल तमिल लिटरेचर, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द साउथर्न इंडिया आफ्टर द गोदावरी एंड कृष्णा। यानी साउथ इंडिया की ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी कृष्णा के बाद इसी का नंबर आता है। लगभग 800 माइल 800 किलोमीटर लंबी है ये। तो ये रही कावेरी रिवर की जर्नी। हम डिस्प्यूट नहीं बात करेंगे जो न्यूज़ में है, हम बेसिक सा ओवरव्यू देखेंगे पूरा। जर्नी ऑफ कावेरी हम देखते हैं, जो कि तलाकवेरी से बे ऑफ बंगाल तक जाती है। लंबाई की बात की जाए तो ये पूरी लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। ओरिजिन लगभग यहाँ पे देख ही सकते हैं तलाकावेरी से। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। ये यहाँ से ऐसे नदी निकलती है। ये मेनली कह सकते हैं कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु होके बे ऑफ बंगाल में इसका बेसिन हो जाता है। ये रही बॉर्डर। यही पे रिगार्डिंग काफी ज्यादा इशू, अब फिलहाल वो हम नहीं बात करेंगे, हम ये देख लेते हैं। मेजर ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो लेफ्ट बैंक में हरिंगी है, हेमावती है, सिमसा है, अर्कावती है। राइट बैंक में देखा जाए तो लक्ष्मण सिद्धा है, काविनी है, सुब्रनावती है, भवानी है, नोयल है, अमरावती है। ये है। सो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी। और इन ट्रिब्यूटरी की भी ट्रिब्यूटरियाँ छोटी छोटी वो अलग, वो हम बाद में देखेंगे। ये रहा बॉर्डर एरिया, जहाँ पर कर्नाटका प्लेटू की बात की जाए तो मेजर डैम मैसूर में, फिर ये इधर तमिलनाडु प्लेन में बात की जाए तो मैटर डैमियर एंड रिजर्वायर है। अगर हम ये देखा जाए द फर्टाइल डेल्टा माउथ, ये तो अलग चीज है। और इस रिवर को द राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे और मैंने वो बता ही दिया, यहाँ पे दो बहुत फेमस फॉल भी हैं, जैसे ऑर्गेनिकल फॉल है, फिर शिवानस समुद्रा फॉल, जो कि एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी है। सो ये चीजें हैं, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ, थोड़ी चीजें तमिल के हिसाब से है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हम की रिवर प्रोफाइल देख लेते हैं। ओरिजिन मैंने पहले ही बात की, कर्नाटका में शुरू होता है। कहाँ पे? कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। ब्रह्मगिरी हिल से शुरू होता है। एलिवेशन है सोर्स की बात की जाए तो लगभग सी लेवल से लगभग 1350 मीटर एबव है। अगर हम इस नदी की लंबाई की बात की जाए तो लगभग 805 किलोमीटर है, जो कि 500 माइल बनता है। आउटफ्लो माउथ की बात की जाए तो बे ऑफ बंगाल एट पोमपुर, जो कि तमिलनाडु में होता है। बेसिन एरिया की बात की जाए तो लगभग 56% तमिलनाडु को कवर करता है, 42% कर्नाटका को और 2% इन केरला एंड पुडुचेरी को। फ्लो पैटर्न की बात की जाए तो पेनिसुलर रिवर है, रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये हो गया। ये था एक छोटा सा रिवर की प्रोफाइल। फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम कोर्सेस ऑफ रिवर को देख लेते हैं, यानी उसके पूरे सिस्टम को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपर कोर्स यानी कर्नाटका से, जहां से स्टार्टिंग होती है रिवर, यानी ब्रह्मगिरी हिल से। रिवर राइसेस है तलाकवेरी इन द वेस्टर्न घाट, फ्लो ईस्टवर्ड थ्रू द डेक्कन प्लेट्यू इन द कर्नाटका एंड पास थ्रू कोडागु, आसान, मैसूर एंड मंड्या डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया। मिडिल कोर्स की बात की जाए, यानी कि जब रिवर के बीच का पार्ट, अपर कोर्स में जहां से नदियां शुरू होती वो होती हैं। मिडल कोर्स यानी फ्लो होने के बाद जो पूरे बेसिन से पहले तक का, वो हो गया। रिवर्स कोर्स और डेल्टा में, यानी बेसिन के एरिया को वो डिफाइन करता है। फिर हम मिडिल कोर्स में देखते हैं बॉर्डर एंड तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में इंटर करता है
धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट से cascading down the dramatic Ogangal Fall and flow south through Erode, Namakal, Karur and Trichuripulli पाली सॉरी। लोअर कोस एंड डेल्टा की बात की जाए तो ग्रैंड एनिकट यानी कल्याणी द रिवर स्प्लिट इनटू मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरीज इंक्लूडिंग कॉलिडम फॉर्मिंग अ फर्टाइल एग्रीकल्चरल डेल्टा नोन एज राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। जो मैंने जो बे ऑफ बंगाल में जब ये डिस्चार्ज होती है उसके ऊपर मैंने दिखाया था एक तिरछा सा था वो। वो क्या है, कई पार्ट में रिवर स्प्लिट हो गया है और उसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु में। ये चीज है। फिर हम ये देख लेते हैं कि मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जैसे हो गया हरंगी रिवर हो गया, जो कि 240 किलोमीटर लंबा है। इसके ऊपर गोरारी डैम बना हुआ है। हेमवती रिवर की बात की जाए तो ये लगभग 217 किलोमीटर की ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। और इसकी डैम की बात की जाए तो गरुड़ हेमावती डैम है। और फिर सिमसा रिवर की बात की जाए, ये भी ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक। ये 180 किलोमीटर लंबी है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करती है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। फिर अर्कावती रिवर लगभग 282 किलोमीटर है, यानी लेफ्ट बैंक में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यही है। डैम की बात की जाए तो मैनकावटी डैम बना है। ये चीजें हो गई। हम इसको देख लेते हैं एक एक करके, इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन हम जान लेते हैं। और इसी पे कई ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है, आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। 825 मेगावाट, 220 मेगावाट के 200, 150, 160 सॉरी, ये चीज हो गई। आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा मैप। ये ऐसा मैप है, ये पूरे कावेरी रिवर का मैप है, कह सकते हैं कि हाँ कर्नाटका ये पार्ट है, तमिलनाडु का भी पार्ट है, या केरला भी है। ये सब मेन ये रिवर सब ट्रिब्यूटरी है। ये पूरा मैंने ये दिखाया इस मैप में कि हाँ ये रिवर कहाँ तक का इसकी जड़ है, कहाँ तक ये पहुंचा है। फिर हम ट्रिब्यूटरी की लब्ध में जो बात की, हरांगी की बात की जाए, ज्वाइन कावेरी इन कोडागू, यानी कोडागू में जाके मर्ज हो जाती है। हेमावती की बात की जाए तो ये ओरिजिनेट होती है चिकमागुलार में। मेजर डैम बुल्टा गौरूर, ये हो गया। सिमसा की बात की जाए तो फ्लो थ्रू मांड्या एंड पावर अली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, ये हो गया। अरकावटी की बात की जाए तो ओरिजिनेट होती है नंदी हिल से, मीट कावेरी एट मेकादातु, ये चीज हो गई। फिर हम ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को डिस्कस करने पहले हम उसका मैप में भी देख लेते हैं कि कहाँ पे है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी। सबसे पहले है काविनी, फिर है भवानी रिवर, फिर है नोयल रिवर, फिर है अमरावती रिवर। सो काविनी की बात की जाए तो 240 किलोमीटर लंबी है। भवानी की बात की जाए तो 217 किलोमीटर लंबी है। नोयल रिवर की बात की जाए 180 है। अमरावती की बात की जाए तो 282 है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कर्नाटका के लिए भी और तमिलनाडु के लिए भी। और इसकी वजह से एरिगेशन पॉसिबल हो पाता है, हाइड्रो पावर काफी स्टेब्लिश है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन सब चीज चलता ही रहता है। ये हो गया। और हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मणा ट्रीटा की, जो कि ओरिजिनेट होती है कोडागू से एंड फीड इनटू केआरएस रिजर्वायर। काविनी की बात की जाए तो मेजर रिवर है, जो कि ओरिजिनेट होती है वायनाड केरला से, फॉलोइंग इनटू कर्नाटका। वायनाड केरला आपको याद आ गया, जहाँ पे राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा था, याद आ गया होगा वायनाड। भवानी की बात की जाए तो ये ओरिजिनेट होती है साइलेंट वैली केरला से, और नीलगिरी ज्वाइन कावेरी एट एरोडी, हो गया। नोयल की बात की जाए तो पासेस थ्रू कोयम्बटूर एंड त्रिपुर बिफोर ज्वाइनिंग कावेरी।
वती की बात की जाए तो ये अन्नामुडी वेस्टर्न घाट से निकलती है और करूर में कावेरी को ज्वाइन कर लेती है, यानी मर्ज हो जाती हैं। तो ये कुछ रही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मैंने मैप के थ्रू भी आपको दिखा दिया है। तो हम आगे देखते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं वाटरफॉल एंड रिवर आइलैंड के बारे में। तो सबसे पहले मेजर वाटरफॉल देखते हैं। शिवासना मुद्रा फॉल, सॉरी का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग था, जो कि लोकेटेड है मांड्या में, कर्नाटका में, वेयर द रिवर स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस फॉर्मिंग द गगनाचुकी एंड बाराचुकी फॉल, साइट ऑफ एशिया फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टेब्लिश इन 1992। मैं इसको मैप के जरिए दिखाऊंगा आगे कि ये किस तरह स्प्लिट होकर दो भाग में नीचे बहती है। फिर हाँ, एक फिर बाद में एक ही में मर्ज हो जाए, क्योंकि ये बहुत ऊपर पहाड़ियों से गिरती है, इस वजह से फॉल बन जाता है। फिर है होगंकल फॉल, जो लोकेटेड है नियर द कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर, नोन फॉर इट कार्बोनेटेड रॉक एंड बोट राइड। ये चीज हो गया। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है श्रीवासना मुद्रा फॉल इन कर्नाटका, ये रहा। यानी पूरी नदियां कावेरी रिवर ऐसे आ रही है, तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो एक इधर स्प्लिट हो जाता है, एक इधर स्प्लिट हो जाता है, ऐसे है। अगर कुछ रॉन्ग बता रहा हूँ उसके लिए सॉरी, आप कमेंट में पॉइंट आउट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, इस फॉल के ही बारे में वीडियो बना दूंगा। सो हाँ, जहाँ तक मुझे पता है इसका स्प्लिट हो जाती है, फिर आगे चल के ये मिल जाती हैं, ये चीजें हैं। तो ये कर्नाटका में प्रेजेंट है। अगर जीके या जनरल नॉलेज में आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। फिर हम देखते हैं स्क्रेड रिवर आइलैंड। सो द रिवर क्रिएटेड थ्री मेजर आइलैंड कॉम्प्लेक्स अलोंग इट पाथ, ईच होम टू हिस्टोरिकल रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जैसे आदिरंगा जो कि श्रीरंगपटना कर्नाटका में है, मध्य रेंज यानी श्रीवासना मुद्रा कर्नाटका में, आंट्यारंगा यानी श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। कहने का मतलब ये है कि कावेरी रिवर की वजह से काफी आइलैंड क्रिएट हो जाते हैं, उसमें से कुछ ये रहे, और भी हैं छोटे छोटे बहुत है, ये कुछ है जो कि बड़े बड़े हैं, तो उनको डिस्कस हमने कर लिया है। ये मेजर तीन। फिर हम की डैम्स और रिजर्वायर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रिवर है, साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट है, तो आम सी बात है कि डैम होंगे ही। कृष्णा राजा सागर डैम, जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट है, कहाँ पे, मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में, built below the confluence of Kaveri, Hemavati and Lakshmana Tirtha। फिर मैटूर डैम एंड स्टैनली रिजर्वायर तमिलनाडु में, वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट डैम है, फॉर्मिंग द प्राइमरी वाटर स्टोरेज फॉर इरिगेशन इन नॉर्दर्न तमिलनाडु। सो ये डैम बनाया गया है मेनली जो नॉर्दर्न तमिलनाडु में, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और इसी पर्पज पर। फिर है गोरर डैम, जो कि बुल्ट ऑन द हेमावती रिवर इन हासन डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया। फिर है कावेरी रिजर्वायर, ये भी आप जानते होंगे ट्रिब्यूटरी है, बिल्ट अक्रॉस द कावेरी रिवर इन मैसूरू डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया डैम में। फिर ग्रेन एनिकट कल्याणी, built by King Karikala Chola in the 2nd century AD, one of the oldest water regulation structure in the world still in use। ये चीज है। सो ये मैंने एक बेसिक सा बताया है, आपको और डिटेल में चाहिए तो आप अलग से देख सकते हैं या कमेंट में बता दीजिएगा। फिर हम देखते हैं इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग, बिकॉज कावेरी फ्लो थ्रू मल्टीपल स्टेट, water allocation during district throughout year has been historic point of contention between Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry। ये हो गया। अभी मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990, डिलीवर इट फाइनल अवार्ड इन 2007। कहने मतलब यही है कि पहले वाले में कि क्योंकि ये काफी स्टेट से होकर गुजर जाती है, कर्नाटका तमिलनाडु बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड है, और वाटर स्केर्सिटी आप लोग जानते ही हैं, बेंगलुरु में हो गया, चेन्नई में हो गया, क्या स्थिति है। तो काफी बड़ी चैलेंजेस भी रहते हैं कि हाँ
वाटर एलोकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी इशू रहते हैं जो कि अभी भी चल रहे हैं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं एक बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा है। फिर है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि मॉडिफाइड एलोकेशन डिक्लेयरिंग कावेरी एज ए नेशनल एसेट एंड क्रिएटिंग द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA एंड कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC टू मॉनिटर मंथली वाटर रिलीज। सो स्टेट के डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने दो मेजर बॉडी बनाई, एक अथॉरिटी बनाई, एक कमेटी बनाई, ताकि जो मंथली रिलीज हो रहा है, जो वाटर रिलीज हो रहा है यानी एलोकेशन हो रहा है, उसकी ट्रैकिंग कर सके, उसकी मॉनिटरिंग कर सके कि हाँ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एलोकेशन हो दोनों स्टेट में, जिस भी रेशियो में हो, जो भी कमेटी अथॉरिटी डिसाइड करेगी इसके रिगार्डिंग बनी है, ताकि डिस्प्यूट ना हो और दोनों स्टेट को बेनिफिट हो इसका। सो यही था लास्ट में।